कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अगर पिछले जन्म में किसी को गहरे संभोग की अनुभूति हुई हो तो इस जन्म के साथ ही वो सेक्स से मुक्त पैदा होगा। उसकी कल्पना के मार्ग पर सेक्स कभी भी खड़ा नहीं होगा और उसे हैरानी होगी दूसरे लोगों को देखकर कि ये क्या बात है, लोग क्यों पागल हैं, क्यों दीवाने हैं। उसे कठिनाई होगी ये जांच करने में भी कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, इसका भी हिसाब रखने में और फैसला करने में कठिनाई होगी। लेकिन कोई अगर सोचता हो कि बिना गहरे अनुभव के कोई बाल ब्रह्मचारी हो सकता है तो बाल ब्रह्मचारी नहीं होगा, सिर्फ पागल हो जाएगा। जो लोग जबरदस्ती ब्रह्मचर्य थोपने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ विक्षिप्त होते हैं और कहीं भी नहीं पहुंचते। ब्रह्मचर्य थोपा नहीं जाता, वो अनुभव की निष्पत्ति है, वो किसी गहरे अनुभव का फल है और वो अनुभव संभोग का ही अनुभव है। अगर वो अनुभव एक बार भी हो जाए तो अनंत जीवन की यात्रा के लिए सेक्स से मुक्ति हो जाती है। तो दो बातें मैंने कही उस गहराई के लिए। श्वास शिथिल हो, इतनी शिथिल हो कि जैसे चलते ही नहीं, और ध्यान सारी अटेंशन आज्ञा चक्र के पास हो, दोनों आंखों के बीच के बिंदु पर हो। जितना ध्यान मस्तिष्क के पास होगा उतने ही संभोग की गहराई अपने आप बढ़ जाएगी और जितनी श्वास शिथिल होगी उतनी लंबाई बढ़ जाएगी। और आपको पहली दफा अनुभव होगा कि संभोग का आकर्षण नहीं है मनुष्य के मन में, मनुष्य के मन में समाधि का आकर्षण है। और एक बार उसकी झलक मिल जाए, एक बार बिजली चमक जाए और हमें दिखाई पड़ जाए अंधेरे में कि रास्ता क्या है, फिर हम रास्ते पर आगे निकल सकते हैं। एक आदमी एक गंदे घर में बैठा है, दीवारें अंधेरी हैं और धुएं से पुती हुई है, घर बदबू से भरा हुआ है, लेकिन खिड़की खोल सकता है। उस गंदे घर की खिड़की में खड़े होकर भी वो देख सकता है दूर आकाश को, तारों को, सूरज को, उड़ते हुए पक्षियों को। और तब उस घर के बाहर निकलने में कठिनाई न रह जाएगी। जिसे एक बार दिखाई पड़ गया कि बाहर निर्मल आकाश, सूरज, चांद है, तारे हैं, उड़ते हुए पक्षी हैं, हवाओं में झूमते हुए वृक्ष और फूलों की सुगंध है, मुक्ति है बाहर, वो फिर अंधेरी और धुएं से भरी हुई और सीलन और बदबू से भरी हुई कोठरियों में बैठने को राजी नहीं होगा, वो बाहर निकल जाएगा। जिस दिन आदमी को संभोग के भीतर समाधि का पहली थोड़ी सी भी अनुभूति होती है, उसी दिन सेक्स का गंदा मकान, सेक्स की दीवारें अंधेरे से भरी हुई व्यर्थ हो जाती हैं और आदमी बाहर निकल आता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि साधारणतः हम उस मकान के भीतर पैदा होते हैं जिसकी दीवारें बंद हैं, जो अंधेरे से पुती हैं, जहां बदबू है, जहां दुर्गंध है। और इस मकान के भीतर ही पहली दफा मकान के बाहर का अनुभव करना जरूरी है, तभी हम बाहर जा सकते हैं और इस मकान को छोड़ सकते हैं।